एवरीवन और देखते हैं कल निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 19,245 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। मैंने आपको यहाँ पे इमीडिएटली आपको बोल दिया था कि बिल्कुल लेवल्स पर ही ध्यान देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 19,250 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट 300 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बिल्कुल कैंडल को देखेंगे और इसके बाद में कंस्टेंटली हमारा जो एसएल होगा इसको हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे। और जो लाइव मार्केट में जुड़े हुए थे उनको भी मैंने यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पे एसएल को ट्रेल करना है। और एग्जैक्टली यहाँ से देखो 250 से अगर देखो कंस्टेंटली अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया, 300 से 330 तक का मूव हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मतलब जो मैंने आपको लाइव मार्केट में लेवल्स बताया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर बोला था करके यहाँ पे कैंडल को देखेंगे करके, और फिर यहाँ पर 280 अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाई देता है तो हमारे लिए 300 और 280 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और डाउन साइड में अगेन 250 वाला ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और मार्केट फिर इसी रेंज में यहाँ पे हमें काम करता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कंस्टेंटली हमें अब क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पे निगेटिव तो कोई चीजें नहीं दिखाई दे रहे हैं। मार्केट गैप अप के साथ में ओपन होता है, इसके बाद में एक मूव हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का दिखाई देता है, फिर मार्केट एक अपसाइड के मूव में ही जाता हुआ दिखाई देता है। आज भी यही हुआ, गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी, मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, फिर एक अपसाइड का ही मूव हमें यहाँ पे कंस्टेंटली दिखाई दिया। अगर क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो अभी का आज का जो क्लोजिंग भी हमें यहाँ पर मिला है 19,322 के पास में, मतलब 300 के ऊपर का ही क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिला हुआ है। मतलब निगेटिव ऐसे अगर हम कुछ बोलो ना तो अभी निगेटिव ऐसे हमें कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा कल के दिन, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, अगर कल के दिन फिर से अगर हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाई देती है और गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट सीधे हमें यहाँ पे 400 के पास में मिलता है, 19,400 के पास में या फिर 19,350 के पास में अगर मार्केट हमें यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, कंस्टेंटली अगर अप साइड का मूव होगा, क्योंकि आज भी गैप अप ओपनिंग होने के बाद में भी मार्केट में बायर्स इतने एक्टिव थे, यहाँ पर बायर का स्ट्रेंथ इतना था कि कंटिन्यूसली अप साइड का मूव ही हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो इस लेवल पर हम बिल्कुल देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है और अपसाइड का मूव दिखाई देता है तो 19,450 से लेके 500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर मार्केट यहाँ पर अगर 330 के लेवल को फिर से ब्रेक करता है डाउन साइड में तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फिर हमारा 19,300, 19,280 और यहाँ पे 250 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है, अगर मार्केट यहाँ पे 250 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ का ये जो गैप है ये फिल करता हुआ दिखाई देगा, जो हमें यहाँ पे 19,200 तक के लेवल्स तक यहाँ पर दिख सकता है। यहाँ पे बिल्कुल कैंडल को देखेंगे, फिर पॉजिटिव कैंडल होगी तो फिर से हम बाइंग करेंगे, जो रिवर्सल ट्रेड हम हमेशा करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर निगेटिव कैंडल रहेगी तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए ये लेवल हमारे लिए 19,170 ये वाला लेवल फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर डे चार्ट की भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो डे चार्ट में भी बढ़िया अपसाइड का मूव ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी निगेटिव फिलहाल तो ऐसे कुछ निगेटिव ऐसे हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कल अगर कुछ निगेटिव अगर यहाँ पे न्यूज़ वगैरह आती है तो उसका इम्पैक्ट ही हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अदरवाइज अभी फिलहाल में ऐसे मार्केट में कोई निगेटिव मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है पर किस तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखो हर टाइम हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ही दिखाई दी है, और यहाँ पर जो गैप है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें ये नहीं पता है कि मार्केट ये गैप फिल करने के लिए कब आएगा, पर हम लेवल्स को देखेंगे और यहाँ पे जिस तरीके से मूव होगा उस लेवल्स को पकड़कर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, हो सकता है मार्केट साइडवेज भी हो सकता है या वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख सकती है। तो कोशिश करेंगे पहले 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है, फ्री है, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, कोई चार्जेस नहीं है, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।